सो आज पीएसएल में एक मैच था लाहौर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का। लाहौर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और क्यों बैटिंग का फैसला किया ये समझ से बाहर था। सो खैर लाहौर की तरफ से अगर बात करें तो फ़खर जमान और मोहम्मद नईम ने ओपन किया। ओवरऑल अगर देखें तो किसी ने भी कुछ नहीं किया इतना खास। 33 रन जो है वो हसीबुल्ला के थे, एंड में 22 रन जो थे वो उसामा मीर के थे, इम्पोर्टेंट जो थे। अदरवाइज ये 100 रन भी नहीं हो रहे थे बेसिकली। फ़खर जमान ने 20 रन बनाए, नईम 4 रन बना के आउट हुआ। आई थिंक ही इज ओवर रेटेड। मैं जितना इनको मैंने देखा है, मुझे पहले साल लगा था जब ये आई थिंक इन्होंने 1-2 50 किए थे उस वक्त, पिछला साल था या पिछले साल था। सो आई थिंक मुझे जो इनके साथ एक प्रॉब्लम लगता है वो शुरू से ही लगता है। हालांकि अब वो चीज़ जो काउंटर करती है इस चीज़ को, जो मोस्टली लोग बात भी करते हैं, वो कहते हैं जी हम तो पिछले 4 सालों में 3 ट्रॉफीज जीते हैं। सो ये काउंटर इस चीज़ से करते हैं। मुझे लगता है वो इनका कल्चर है कि ये प्रोफेशनल जॉब की तरह इसको देखते ही नहीं है। ये जो कहते हैं ना जी हम फैमिली हैं, अब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा है। मतलब एक हद तक ठीक लगता है, बट ये आई थिंक बहुत ज़्यादा है और उसके रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं बेसिकली। अब्दुल्ला शफीक बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इससे यार। मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ, मुझे लगता है कि ऐसे सीजन होने चाहिए थे कि जहाँ पे अब्दुल्ला को चाहिए था कि पूरी डोमिनेंस अपनी दिखाए, टॉप स्कोरर हो जाए ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल के, बट नहीं नज़र आता हमारे प्लेयर्स में वो चीज़। सो श्रीलंका आज खेल रहे थे, वो भी आउट हो गए थे। मोहम्मद फारूक वो भी 2 रन बना के आउट हुए। ज़ीबुल्ला ने 33 रन बनाए। इतना नीचे खेल रहा है, क्यों ये ऊपर खेल सकता है आई थिंक। उसके बाद जी शाहीन शाह अफरीदी आते हैं जी, वो भी 2 बॉलों में 0 रन बनाते हैं। सिकंदर रजा उसके बाद आते हैं बेसिकली, शाहीन के बाद। और अभी फॉलो फिगर्स आपको बताता हूँ कि क्या सूरत हाल थी जी। 60 पे आई थिंक 5 आउट थे और उसके बाद शाहीन साहब आते हैं, 60 पे 5 आउट थे। खैर सिकंदर रजा ने 15 रन बनाए, 12 रन डैनियल सैम्स ने बनाए। उसामा मीर ने 7 बॉलों में 22 रन बना दिए, 3 छक्के उसने लगा दिए, जिसकी बदौलत इन्होंने 134 रन कर लिए। सो वरना 100 रन भी नहीं हो रहे थे बेसिकली आज। कोयटा की अगर बात करें तो साकिब खान ने 3 ओवरों में 22 रन दे के 1 आउट किया। जहांदाद खान ने 3.5 ओवर्स में 35 रन दे के 3 आउट किए। जहांदाद ओवरऑल अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मतलब ये भी लाहौर के अंदर से आया हुआ है, ये अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है। ओवरऑल ऑलराउंडर भी अच्छा लगता है। इवन जो एक मैं देख रहा था इस साल के एज एन ऑलराउंडर अगर मैं देखूं तो इसने ऑफ साइड में भी कुछ अच्छी शॉट्स लगाई थी, जो कि मैंने इसको जो पहली दफ़ा देखा था, पहला सीजन जो इसका था, वो नज़र नहीं आता था, वो लपेटे नज़र आते थे सामने या मिड ऑन पे। सो ये एक अच्छी चीज़ थी, बॉलिंग अच्छी करता है। सो उसके बाद अलजाड़ी जोसेफ 4 ओवरों में 41 रन 2 आउट। अबरार ने 4 ओवरों में 14 रन दिए। सऊद शकील ने 1 ओवर किया, 4 रन दिए। 4 ओवरों में 18 रन दिए उस्मान तारिक ने और 3 आउट किए। सो ये भी एक वजह थी कि इन्होंने बॉलिंग जो इतनी अच्छी की कि आज तो इन्होंने आई थिंक रन रेट भी इनके लिए इम्पोर्टेंट था। और उस्मान तारिक की बात कर भी रहे थे पोस्ट मैच शो में कि जी आज हमारे लिए जो रन रेट था वो इम्पोर्टेंट था, तो हमारी सिर्फ इतनी बात हुई थी। सो खैर कोयटा ने ओपन अगर मैं बात करूँ तो सऊद शकील और शमाइल ने किया, दोनों ने कुछ इतना खास नहीं किया। सो उसके बाद राइली डूसो ने 60 रन बनाए 49 बॉलों में और मैच को फिनिश किया, और इसी इनिंग की रिक्वायरमेंट थी। 5 चौके 2 छक्के लगाए, 49 रन बनाए हसन नवाज ने। दिनेश चंडीमल आज खेल रहे थे, बेवन जैकब ने 14 रन बनाए। सो 17वें ओवर में 16.2 ओवर्स में एग्जैक्टली इन्होंने आज रन चेज कर लिए। कंफर्टेबली किसी हद तक कह सकते हैं, बट इनके भी 11 पे 2 आउट हो गए थे। उसके बाद लाहौर की बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवरों में 28 रन दे के 1 आउट किया। 2 ओवरों में 17 रन दे के सिकंदर रजा ने 1 आउट किया। उसके बाद हारिस रऊफ ने 3.2 ओवर्स में 33 रन दिए, 1 आउट किया। सो यार इनकी बॉलिंग जितनी अच्छी लग रही थी, वो कहाँ है वो ये नसीम शाह का भाई हुनैन शाह नाम है उसका, या उबैद, इनमें से एक इस टीम में भी था, वो क्यों नहीं खेला?
सो आई थिंक अजीब सी चीज़ें हैं, मतलब इस साल आईपीएल में भी बड़ी अजीब सी चीज़ें हो रही है, मतलब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं थे। यहाँ भी ऐसे ही है, लेकिन आई थिंक रीजंस भी हैं उसके, ऐसा नहीं है कि रीजंस कोई नहीं है। सो खैर ये सूरत हाल थी जी। टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेबल में क्या सूरत हाल है। ये भी ऑलमोस्ट आई थिंक बाहर हो गए हैं लाहौर वाले भी, जो इनकी सूरत हाल चल रही है। पेशावर क्वालिफाई कर चुका है, 7 मैचों में 6 जीते हैं वो, एक नोट कोई उसका बारिश की वजह से रिजल्ट नहीं आया था, तो 13 पॉइंट्स है उनके। नेट रन रेट भी बहुत बेहतर है उनका। इस्लामाबाद 7 में से 4 जीते हैं, 9 पॉइंट्स हैं उनके। मुल्तान 6 में से 4 जीते हैं, 8 पॉइंट्स हैं उनके। क्वेटा जो है वो 7 में से 3 जीता है, उनके 6 पॉइंट्स हैं और चौथे नंबर पे वो है। हैदराबाद 7 में से 3 जीता है, उनके भी 6 पॉइंट्स हैं। तो ये हैदराबाद ने गेम पकड़ लिए यहाँ पे। कराची 6 में से 3 जीता है, उनके भी 6 पॉइंट्स हैं। लाहौर के 4 पॉइंट्स हैं, 6 में से 2 जीता है। रावलपिंडी 6 में से 6 हारा है। सबसे बेहतर मार्केटिंग इनकी थी और सबसे घटिया परफॉर्मेंस इनकी है। बाकी आई थिंक पिंडी की मार्केटिंग में अच्छी लगती है। इवन पेशावर की भी मैं बात करूँ तो वो भी मार्केटिंग अच्छी करते हैं, बाकी वो इतना खास कुछ करता नहीं है। हैदराबाद भी बेहतर है इस साल, अब पहला साल ही है उनका, तो बेहतर लग रहे हैं। लेकिन अब बाकी तो कोई आई थिंक इतना खास कोई काम नहीं करता मार्केटिंग पे, कोशिश ही नहीं करते ना। क्वेटा वाले तो वो हाथ नहीं लगाते किसी चीज़ को। इस्लामाबाद वालों का भी तकरीबन यही हाल है, कभी कभी उनका कुछ हो जाता है, लेकिन लाहौर वाले मेरी समझ से बाहर है। मेरा सबसे बड़ा जो इख्तलाफ वो यही है कि ये जो कल्चर मुझे नहीं पसंद ये वाला। बड़ी मैं सीधी सी आपको बात बता रहा हूँ, इट्स अ प्रोफेशनल जॉब और इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने चाहिए, जो कि नहीं नजर आते। वो उसकी एक वजह मुझे बड़ी सिंपल सी नजर आती है कि वो माइंडसेट वो बड़ा अजीब सा उनका। सो खैर ये सूरत हाल है जी। तो बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है।